मैं बदलने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सब पुरानी बातें थी। जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है मैं उसे भूल जाऊं। वैसे भी मुझे बच्चा नहीं चाहिए था। दिल में जो बेचैनी है इसको सुकून दे दे। I'm trying to adjust. मैं इसे कबूल कर लूं। I don't live in the past. I've embraced the present. That's nice. Please try to understand. एक आइडिया दो। ड्रामा सीरियल पामाल के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे अब जब रजा और मलिका के दरमियान सारी चीजें बिल्कुल ठीक और नॉर्मल हो चुकी हैं, तो अब रजा की भाभी उन दोनों का रिश्ता खराब करने के पीछे लगी हुई है। वो रजा की भाभी बिल्कुल भी खुश नहीं देखना चाहती मलिका को रजा के साथ, और उन दोनों के दरमियान जब अब सारी चीजें नॉर्मल हो चुकी हैं, वो दोनों एक दूसरे से हंसी खुशी बात भी कर रहे हैं, एक दूसरे को वक्त भी दे रहे हैं और एक दूसरे की हर छोटी छोटी बातें भी बर्दाश्त करने लगे हैं। तो यहाँ पर अब रजा की भाभी को इस बात में मसला होने लगा है, क्योंकि मलिका रजा की मोहब्बत में आकर अब घर का सारा इंटीरियर चेंज करने की कोशिश करती है और घर के मुलाजिमों को बुलाकर घर का इंटीरियर चेंज करवा देती है। जिस तरह पहले घर का फर्नीचर सेट किया हुआ था उसे सब कुछ चेंज करके अपनी मर्जी से सेट करवा देती है। लेकिन जब रजा की भाभी घर को किसी दूसरी सूरत में देखती है और घर का सारा निजाम चेंज होता हुआ देखती है, जिस तरह उसने अपनी मर्जी से घर का इंटीरियर सेट करवाया था, अपनी मर्जी से उसने घर का फर्नीचर सेट करवाया था, तो उसे छेड़ कर मलिका ने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब रजा मलिका के साथ बिल्कुल नॉर्मल हो चुका है, लेकिन अब पीछे पड़ चुकी है मलिका के रजा के भाभी, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि घर की किसी भी चीज में हाथ लगाए मलिका। और रजा की भाभी इस बात में धमकी भी दे जाती है मलिका को कि अभी तुम नहीं हो, तुम्हें थोड़े दिन और लगेंगे, तुम सीख जाओगी। ये बात बोलकर मलिका की सीधी सीधी उसने बेइज्जती कर दी। लेकिन मलिका वहां पर खामोश हो जाती है, क्योंकि इस बार उसका शौहर उसके साथ बिल्कुल ठीक हो चुका है, लेकिन अब वो किसी और की बात का इशू नहीं बनाना चाहती। बस उसके लिए उसका अहमियत रखता है उसका शौहर, और वो ही उसका साथ ठीक चले, तो उसके अलावा मलिका को और कुछ भी नहीं चाहिए। और मलिका की माँ ने मलिका को भी इसी बारे में समझाया था कि तुम्हें किसी और के बारे में फर्क नहीं पड़ना चाहिए, तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए सिर्फ अपने शौहर के बारे में। उसका तुमसे बिहेवियर ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है बल्कि किसी और का। मलिका ये सारी बातें अपनी माँ की याद करके रजा की भाभी की सारी तल्ख बातें इग्नोर कर देती है। जब मलिका के साथ रजा की भाभी इस तरह बिहेवियर करती है, तो रजा कमरे के बाहर जब ऑफिस से वापस आता है तो कमरे के बाहर आकर सारी बातें उन दोनों की सुन लेता है। लेकिन इस बार मलिका कोई भी शिकायत नहीं करती रजा से, लेकिन रजा खुद अपने मुंह से अपनी भाभी के बारे में बातें सुन लेता है कि वो मेरी बीवी के साथ किस तरह पेश आ रही है और किस तरह उससे बात कर रही है, क्योंकि रजा ने मेमल से शादी ना करके अपनी भाभी को मुंह तोड़ जवाब दे दिया। और रजा की भाभी यही चाहती थी कि मेमल से रजा की शादी हो जाए, क्योंकि वो एक डिसेंट और पढ़ी लिखी लड़की लग रही थी। लेकिन रजा ने तो पहली मुलाकात में ही उसे पहचान लिया कि वो एक मटेरियलिस्टिक लड़की है, उसे चीजों से मतलब है ना कि इंसानों से। अब रजा की भाभी उसी बात का बदला रजा की बीवी से निकाल रही है, और मलिका ठहरी एक सादी नेचर वाली, इसीलिए वो रजा की भाभी की तल्ख बातें सुन लेती है और उसे बदले में कोई भी जवाब नहीं देती, बस अंदर ही अंदर में घुट रही होती है, मर रही होती है। लेकिन इस बार रजा उसके लिए स्टैंड लेगा, और इस बार क्या हर बार रजा उसके लिए अब स्टैंड लेगा, क्योंकि रजा अपनी बीवी के अंदर बर्दाश्त देखेगा तो उसके लिए हर वक्त खड़ा रहेगा। और रजा अपनी भाभी को मुंह तोड़ जवाब देगा अपनी बीवी के सामने कि आपको मलिका के साथ अगर पेश आना है तो प्यार से पेश आना है, अगर इसके साथ आइंदा आप सख्ती से पेश आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अब ये सब कुछ आप लोग आने वाले एपिसोड में देखेंगे।